बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान अहमद खान दोबारा आपको आज जो है हम बच्चों जर्मनी के बारे में बताएंगे कि जर्मनी में जो आप एडमिशन लेके और वहाँ पे अपनी फ़ॉरेन एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे आप वहाँ पे जाके, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किस तरह का प्रोसेस होगा, क्या परसेंटेज होगी, क्या प्रोसेस आप ऑप्ट करेंगे जिसकी बेसिस पे आप इजीली जो है वहाँ पे जर्मनी में जाके वहाँ पे अपनी स्टडी करेंगे। और आप अपना ना सिर्फ अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ बैचलर्स बल्कि मास्टर्स और आगे अपनी लीडिंग टू पीएचडी तक भी आप जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जर्मनी के लिए ये है कि आपकी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की भी जो है वो आपको एजुकेशन की कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे ड्यूरिंग स्टे जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपको पूरी करनी पड़ती है, लेकिन चूँकि आप वहाँ पे स्टडी के साथ आपको जॉब की भी इजाज़त होती है। आपको स्टडी वीज़ा पे वर्क परमिट मिल जाता है जिसमें आप 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। इसका मतलब आप 80 आवर्स पर वीक के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। और चूँकि वहाँ पे बहुत अच्छा वेज रेट है, उसकी वजह से आपकी अर्निंग जो है वो तकरीबन 1000 यूरो से 1200 यूरो तक जो है वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और आपकी जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बेहतरीन तरीके से आप ना सिर्फ आप वहाँ पर अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को बियर कर सकते हैं बल्कि आप उसमें कुछ ना कुछ सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एडमिशन होगा कैसे, परसेंटेज क्या चाहिए। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स के लिए वहाँ पे फाउंडेशन आपको 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, जहाँ से भी आपको एडमिशन हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको एमबीबीएस के लिए चाहिए तो आपको कम से कम 70% मार्क्स आपके होंगे तो आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपने एमबीबीएस या आपने बीडीएस या फिर आपने बीएस में एडमिशन लेना है तो वैसे तो हमारे नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। यू कैन कॉल अस फ्रॉम 9 to 8 PM, और अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे तो हम किसी भी टाइम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिससे आप अपनी क्वेरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। वी कैन आंसर यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज एंड वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज एज वेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि, और सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे विदाउट आइल्स जो है वो आपका एडमिशन हो जाता है। आपको आइल्स की किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती और विदाउट आइल्स जो है यू कैन गो देयर एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़। अच्छा, अब इसमें जो एक बड़ा लोगों में ये चीज़ यहाँ पे फैली हुई है कि जी जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है, तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो है वो जर्मन लैंग्वेज जो है इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज उनको कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हम A1 A2 लेवल जो है वो सिखाते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पे भेज रहे होते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ पे अब चूँकि हम कंसल्टेंसी फ़ी नहीं चार्ज करते हैं तो इस वजह से हम इसको जहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी स्टूडेंट फैसिलिटेट हो सके इन टर्म्स ऑफ द फ़ी, वन टाइम फ़ी होती है, आगे आपने कोई एजुकेशन की कॉस्ट बियर नहीं करनी, लेकिन उस वन टाइम फ़ी में भी हम आपको कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी मिनिमम हो सके आपको वो मिनिमाइज़ करें और आपको बेहतर से बेहतर जो है वो हम सर्विसेज दे सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे फैमिली सेटलमेंट का वहाँ पे कोई इशू नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ख़ास तौर पे हमारे फीमेल स्टूडेंट्स या उनको पेरेंट्स को जो है बड़ी रिजर्वेशन होती हैं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है जर्मनी के अंदर वो पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ पे जो फीमेल और मेल दोनों स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे किसी किस्म के कोई बाइसनेस नहीं है कि जिसकी बेसिस पे जो है वो किसी किस्म का वो तंग हो वहाँ पे रहते हुए, या उनको लिविंग में कोई प्रॉब्लम हो, या वहाँ पे उनको एजुकेशन का मसला हो, या उनको इवन जॉब का मसला हो। क्योंकि वहाँ पे देखें यूरोप में ये चीज़ आम है कि जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ जो है वो जॉब करते हैं और ये बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है उनको। तो अब वो जॉब अपनी स्टडीज़ के साथ जब वो जॉब करते हैं तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको मिल रहा था जिसकी बेसिस पे ना सिर्फ वो उनके आगे फ्यूचर बल्कि आगे अगर उन्होंने मास्टर्स का प्रोग्राम ऑप्ट करना है या उनको पीएचडी का प्रोग्राम ऑप्ट करना है तो उनको उसको उस जो स्टडी उन्होंने बैचलर्स लेवल पे की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो जाती है एंड दे कैन वर्क आउट बेटर और दे कैन गिव द बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू कि जिस तरह पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल किस्म का एक एजुकेशनल सिस्टम है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो पहले अपनी एजुकेशन लेते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। तो वहाँ पे आप साइड बाय
साइड प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो ख़ास तौर पे जो जर्मनी है उसमें फैमिली सेटलमेंट्स का भी कोई इशू नहीं है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे गया है और उसकी फ़र्ज़ करें कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो वहाँ पे वो उनको स्टडी अपना विज़िट वीज़ा पे जो है वो बुलवा सकता है, दे कैन विज़िट दैम ईज़िली। और उसके अलावा ये है कि जो सीनियर्स हैं, यानी कि जो मास्टर प्रोग्राम में हैं या बैचलर्स के इवन प्रोग्राम में हैं, और अगर उनकी शादी वगैरह हो जाती है तो वो अपने स्पाउस को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। और उस स्पाउस वीज़े का फ़ायदा ये होगा कि आप एज अ स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है वो जो वर्क परमिट मिलेगा वो आप स्टूडेंट वीज़े के हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे जॉब करेंगे, लेकिन जो स्पाउस होगा वो फुल टाइम जॉब भी कर सकता है। तो आपकी जो इनकम लेवल है वो कहीं से कहीं होगा। आपको आइडिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप चाहे वो आप मास्टर्स किया हो तो आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़ी लिमिटेड किस्म की हैं, लेकिन वहाँ पे जर्मनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और बल्कि इवन जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनको पहले या दूसरे मंथ से मैक्सिमम जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं, एंड दे कैन ईजिली स्टार्ट देयर जॉब्स एज वेल एज देयर एजुकेशन, एंड दे कैन अर्न मोर एंड मोर। जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेंगे वहाँ पे, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको जो है वो उनकी अर्निंग में भी इजाफा होता चला जाएगा, और वो आराम से सेविंग्स भी कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बियर भी कर सकते हैं। और इसका सबसे एक और बड़ा एक्साइटिंग यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे आपको पोस्ट डिग्री जो है वो आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। यानी कि आप अपने बैचलर्स डिग्री पूरी करें या आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम पूरा करें तो आपको 1 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जॉब करके अपने फुल फ्लैज जॉब करके जो है वो आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जर्मनी के अंदर जब आप आते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा भी आपको मिल जाता है, तो आप शेंजन कंट्रीज़ में यू कैन ट्रैवल और वहाँ पे भी आप अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो खैर आप लोग तो स्टडी वीज़ा पे गए होते हैं, तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा में आपकी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो एजुकेशन साइड पे होती है, और जाहिर है कि आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ अपनी जॉब भी पूरी करनी होती है। लेकिन इसका जो एक असल जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जब वहाँ पे कुछ अरसे एक लॉन्ग स्टे होता है तो आप वहाँ पे आपका PR आप ले सकते हैं, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, वो आपको मिल जाता है, जो लीडिंग टूवर्ड्स द नेशनैलिटी भी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जर्मनी के अंदर रहते हुए, या यहाँ से आपको जाके जो जर्मनी के अंदर जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलते हैं ओवर पाकिस्तान, वो आपको वहाँ पे आपको सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा होते हैं, और आपकी जो लाइफ होती है वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पूरी आप फैमिली के लिए हो जाती है, और आप फैमिली सपोर्ट वहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो जर्मनी जो है इट विल बी अ बेस्ट चॉइस। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने हमें बस अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट और अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, स्कैन इमेजेस हमें इनिशियली भेजने होते हैं, और फिर हम उसकी बेसिस पे जो है वो आपका आगे प्री असेसमेंट करते हैं, और प्री असेसमेंट के बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि अब आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, जर्मनी के अंदर क्या चीज़ करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप आगे आपका लाइन या पाथवे आपको बता देते हैं कि किस पाथवे पे आपको चलते हुए ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इनिशियली जो है वो तकरीबन जो है वो आपको 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपको जॉब मिल सकती है। ज़ाहिर है कि पर आवर के हिसाब से मिलेगी, लेकिन अगर हम उसको एक्यूमुलेट कर लें तो वो तकरीबन 1000 से 1200 यूरो आप इजीली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं।